नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। परीक्षाओं में अक्सर काव्य कृतियों से प्रश्न बनते हैं। काव्य कृतियों से जैसे मान लीजिए कि कोई रचना दे दी गई है और उनके कवि को पूछ लिया जाता है, या फिर रचनाओं को क्रमवार लगाने के लिए दे दिया जाता है। कोई पात्र दे दिया जाता है, पूछा था कि ये किस रचना का पात्र है, मिलान करने के दे दिया जाता है। ऐसे ही कई तरह के प्रश्न काव्य कृतियों से बनते हैं, इसलिए काव्य कृतियाँ हम लोग की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग 10 प्रमुख कवियों की रचनाओं को देखेंगे, जिसमें पहले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ है। अगले नरेंद्र शर्मा 1913। फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं देखेंगे, गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं देखेंगे, नरेश मेहता जी की रचनाएं देखेंगे। आगे हम लोग धर्मवीर भारती जी की, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, रघुवीर सहाय जी की और श्रीकांत वर्मा जी की। इन 10 प्रमुख कवियों की रचनाओं को हम लोग देखेंगे। मैंने भरसक कोशिश की है कि कोई भी रचना इनकी ना छूटे, और जहाँ तक हो सके उनसे बनने वाले क्वेश्चनों को भी मैंने बताने की कोशिश की है। हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज के पहले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें उन्हें 1956 ईस्वी में संस्कृति के 4 अध्याय नामक उनकी एक रचना है, उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। चलिए हम लोग इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में पहली रचना है रेणुका, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। फिर हुंकार 1938 ईस्वी में। उसके बाद है प्राणभंग 1938 ईस्वी में, रसवंती 1938 ईस्वी में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में। इससे यदि कोई रचना महत्वपूर्ण है तो उसका सारांश भी मैं बताऊंगी। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे रचना है बापू 1947 ईस्वी में, जिसका प्रकाशन हुआ। फिर रश्मि रथी 1952 ईस्वी में। ये रचना नेट जेआरएफ के का जो नया सिलेबस है उसमें इस रचना को लिया गया है, इसलिए ये रचना का सारांश जानना बहुत ही आवश्यक है। इस रचना में कुल 7 सर्ग हैं। ये जो रचना है ये महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। कहने का मतलब है कि इस खंड काव्य की जो कथा है उसका आधार महाभारत है। मुझे अनुमान है अधिकतर लोगों को कर्ण के जीवन की जो कथा है उससे वो लोग परिचित होंगे। चलिए हम लोग कथा देख लेते हैं। इसमें जो 7 सर्ग है उसका जो पहला सर्ग है वो कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है, जिसमें ये बताया गया है कि कर्ण का जो जन्म होता है वो कुंती के गर्भ से हुआ था और उसके पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती ने जब नवजात शिशु को नदी में बहा दिया, फिर उसे सूत यानी सारथी ने बचाया और उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर उसका पालन पोषण किया। ये कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। सूत घर में पलकर भी जो कर्ण था वो बहुत महान धनुर्धर बना, सूरवीर बना, शीलवान, पुरुषार्थी और दानवीर बन गया। मतलब पहला जो सर्ग है उसमें कर्ण के शौर्य के प्रदर्शन के बारे में। एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी जो दर्शक थे वो अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। किंतु तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा। इस पर कर्ण ने स्वयं को सूत पुत्र बताया। तब निम्न जाति का कहकर उसका अपमान किया गया। उसे अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने के अयोग्य समझा गया, परंतु दुर्योधन कर्ण की वीरता एवं तेजस्वी से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। साथ ही उसे अपना अभिन्न मित्र बना लिया। आप लोग जानते ही होंगे दुर्योधन कौरव जो 10 भाई थे उसमें वो सबसे बड़ा दुर्योधन ही था। इसमें कर्ण के आश्रमावास के बारे में बताया गया है। आप लोग को शायद ये भी कहानी मालूम होगी। इसमें कर्ण ब्राह्मण के रूप में परशुराम जी के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर चढ़कर खून चूसता उसकी जंघा में प्रविष्ट हो गया, यानी जिसके कारण बहुत सारा जो रक्त है वो बहने लगा। और कर्ण इस असहनीय पीड़ा को चुपचाप सहन करता रहा और शांत रहा, क्योंकि कहीं गुरुदेव की निद्रा में विघ्न न पड़ जाए, उनकी निद्रा टूट न जाए। गुरुदेव वही परशुराम गुरु। फिर जंघा से निकलते रक्त के स्पर्श से गुरुदेव की निद्रा जो थी वो भंग हो गई। अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह होने लगा। अंत में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बताई। इस पर परशुराम ने कर्ण को जो ब्रह्मास्त्र जो उनको दिया था कि प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे साथ दे दिया कि जब तुम्हें इस अस्त्र की सबसे अधिक जब जरूरत होगी, मेरी दी गई विद्या
विद्या की सबसे अधिक जब जरूरत होगी तब तुम मेरी दी गई विद्या को भूल जाओगे। जो रश्मिरथी का जो तीसरा सर्ग है वो कृष्ण संदेश है। कृष्ण संदेश में श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताते हुए उसे पांडवों का बड़ा भाई बताया और युद्ध के दुष्परिणाम को भी समझाया। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण की बातों को नहीं माना और कहा कि वह युद्ध में पांडवों की ओर से सम्मिलित नहीं होगा। दुर्योधन ने उसे जो सम्मान और स्नेह दिया है वह उसका आभारी। जो चतुर्थ सर्ग है उसमें कर्ण के महादान की कथा बताई गई है, जिसमें कर्ण अपने जो सूर्य द्वारा प्राप्त उन्हें कवच और कुंडल था वो इंद्र को कर्ण जो है दान में दे देते हैं, जिसके कारण जो इंद्र है वो कर्ण की इस दानवीरता को देखकर अत्यंत लज्जित भी। पंचम जो सर्ग है रश्मिरथी खंड काव्य का, इसमें इस सर्ग का नाम है माता की विनती। कुंती जो कर्ण की भी माता है और पांचों पांडवों की भी माता है। कुंती को चिंता है कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्र यानी कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। इससे चिंतित होकर वह कर्ण के पास आ जाती हैं और उसे उसके जन्म के विषय में सभी बातें बताती हैं। कर्ण कुंती की बातें सुनकर भी दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को न मारने का वचन कुंती को दे देता है। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पुत्रों की माता बनी रहोगी। कुंती निराश हो जाती है। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के बाद कुंती की सेवा करने की बात कही, किंतु निराश मन से कुंती वहाँ से लौट जाती है। जो छठा सर्ग है वो शक्ति परीक्षण है। इस सर्ग में श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित है कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एक अग्नि शक्ति है। जब कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा गया तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच यानी जो भीम का पुत्र था को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एक अग्नि शक्ति से मार दिया। इस विजय से कर्ण अत्यंत दुखी हुआ पर पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया, परंतु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन किया। अंतिम जो सर्ग है रश्मिरथी का वो है सप्तम सर्ग, और सप्तम सर्ग का जो नाम है वो कर्ण का बलिदान है। इस सर्ग की ये कथा है कि कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में अन्य सभी पांडवों को पराजित कर देता है, यानी कि अर्जुन को छोड़कर, पर माता कुंती को दिए गए वचन का स्मरण कर सबको प्राण दान दे देता है। कर्ण और अर्जुन में आमने सामने हैं, दोनों ओर से घमासान युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण के बाणों से विचलित हो उठते हैं, एक बार तो वह मूर्छित भी हो जाते हैं। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा दे देते हैं। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार कर देते हैं। कर्ण की मृत्यु हो जाती है, पर वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से कर्ण ही जो है विजयी रहता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो अवश्य मिली पर मर्यादा को। इस तरह से ये जो खंड काव्य है रश्मिरथी, इसमें दिनकर जी ने परमवीर और महादानी कर्ण की कथा का वर्णन किया है। अगली रचना है नील कुसुम 1955, फिर सीपी और शंख 1957, फिर उर्वशी 1961। उर्वशी जो रचना है वो प्रतिष्ठानपुर के पुरूरवा जो राजा थे और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये रामधारी सिंह जो दिनकर हैं इनकी ये रचना जो है ये महाकाव्य है। अगले जो रचनाकार हैं वो नरेंद्र शर्मा है, जिनका जन्म 1913 में था। नरेंद्र शर्मा कवि के साथ साथ एक बहुत अच्छे गीतकार भी थे, जिन्होंने आप लोग को मालूम होगा सत्यम शिवम सुंदरम जो बहुत ही हिट फिल्म है, उनके जो गीत हैं उनको नरेंद्र शर्मा जी ने ही लिखा है। 1934 ईस्वी में प्रयाग में अभ्युदय पत्रिका का संपादन भी नरेंद्र शर्मा जी के द्वारा ही हुआ है। हम लोग इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में पहली रचना है सूल फूल 1934 ईस्वी में, कर्ण फूल 1936, प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1939। अगली रचना है कामिनी 1943 और पलाश वन भी 1943। अगली रचना है रक्तचंदन 1949, फिर अग्निशस्त्र 1950, कदली वन 1953, द्रौपदी 1960, प्यासा निर्झर 1964, उत्तर जय 1965। अगले जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। इनसे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहले इनकी रचना है गीत फरोश 1953। इसमें बेरोजगारी पर व्यंग्यात्मकता प्रस्तुत की गई है। कविता कुछ इस प्रकार है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, यह गीत सुबह का है, ये गाकर देखें, यह गीत गजब का है, ढाकर देखें, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है। और आगे हम लोग देख लेते हैं दूसरी कविता है चकित है दुख 1968, फिर गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971। जो बुनी हुई रस्सी है इस पर भवानी प्रसाद मिश्र जी को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगली रचना है खुशबू के शिलालेख 1973, फिर व्यक्तिगत 1977। अगली रचना देख लेते हैं। अगली रचना है अंतर्गत
1979, फिर इदम न मम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, कालजयी 1980, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1900। अगली रचना है तूस की आग 1985, फिर है सतपुड़ा के जंगल। और जो सतपुड़ा के जंगल जो इनकी रचना है, ये मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी क्षेत्र में सतपुड़ा के जंगलों का वर्णन इस रचना में किया गया है, जिसमें जो जंगल वो इतना घना है कि उसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश भी हो पाना बहुत ही मुश्किल है। आगे चलिए हम लोग अब दूसरे कवि की रचनाओं को देख लेते हैं। चौथे कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, जिनका जन्म 1919 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान 1956, शिला पंख चमकीले 1961, छाया मत छूना 1978, पृथ्वी कल्प 1988। अगली जो रचना है वो कल्पांतर 1988, फिर है मैं वक्त के हूँ सामने। इस रचना का मुझे प्रकाशन वर्ष नहीं मालूम है, लेकिन आपको इतना बता दूं कि 1991 ईस्वी में गिरिजा कुमार माथुर जी को मैं वक्त के हूँ सामने इसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और 1993 ईस्वी पर मैं वक्त के हूँ सामने इसी रचना पर व्यास सम्मान भी दिया गया था। इस तरह से ये रचना जो है मैं वक्त के हूँ सामने, ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अब हम लोग अन्य कवियों को देख लेते हैं। अगली रचनाकार है नरेश मेहता, जिनका जन्म 1922 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना इस प्रकार है। वन पंखी सुनो 1954, बोलने दो चीड़ को 1962, मेरा समर्पित एकांत 1963, संशय की एक रात 1962, महाप्रस्थान 1965, प्रवाद पर्व 1977। अगली इनकी रचना को देख लेते हैं। अगली रचनाओं में अरड्या 1985, ये जो इनकी अरड्या जो इनकी रचना है, इस रचना पर नरेश मेहता जी को 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अगली रचना है सबरी 1986, प्रार्थना पुरुष 1986 है ये भी, फिर चैत्या, फिर 11 नंबर पे है नंगे पैर। अगले रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, जिनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1954 और कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, सपना अभी भी 1963 और छठे नंबर पे है देशांता, जिसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मालूम है। आपको बता दें कि जो दूसरे नंबर पे जो अंधा युग कविता है और जो कनुप्रिया जो इनकी रचना है, ये दोनों ही खंड काव्य हैं और इन्हीं दोनों रचनाओं के फलस्वरूप इन्हें महान महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है धर्मवीर भारती जी को प्राप्त हुई हैं। कहने का मतलब है कि ये दोनों रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोग कुंवर नारायण जी की रचनाओं को देख लेते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। चक्रव्यूह 1956, परवेश हम तुम 1961, आत्मजयी 1965। आत्मजयी जो कुंवर नारायण जी की जो रचना है, इस पर इन्हें 1995 ईस्वी में व्यास सम्मान प्राप्त हो चुका है। अगली रचना है आमने सामने 1979, फिर है कोई दूसरा नहीं 1993। 1993 में ये जो इनकी रचना जो प्रकाशित हुई है कोई दूसरा नहीं, इसे 1995 में इसी रचना पर कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर है इन दिनों, इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 2002। अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, जिनका जन्म तिथि 1927 है। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है। काठ की घंटियां 1949, दूसरी रचना है बांस का पुल 1958, एक सूनी नाव 1963, गर्म हवाएं 1966, खूंटियों पर टंगे लोग 1967। खूंटियों पर टंगे लोग, ये जो रचना है इस पर 1983 ईस्वी में भी मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी रचना पे मिला था। यानी खूंटियों पर टंगे लोग, इस रचना पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रचना है कुआनो नदी 1969, फिर जंगल का दर्द 1974, कोई मेरे साथ चले 1985। अगले कवि हैं रघुवीर सहाय 1929। रघुवीर सहाय जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1978, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989। और आपको बता दें कि ये जो रचना है लोग भूल गए हैं, इस रचना पर रघुवीर सहाय जी को 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें भी इस रचना पे प्राप्त हो चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों से रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, जिसमें मैंने 2007 तक जितने भी लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप वीडियो ले सकते हैं। परीक्षाओं में अगर उनसे प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से उन प्रश्नों को लगा सकते हैं। अगले कवि हैं श्रीकांत वर्मा, जिनका
जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। श्रीकांत वर्मा की रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली रचना है भटका मेघ 1957, फिर दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967, जल सागर 1973 और फिर है मगध 1984। मगध पर इन्हें 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो दोस्तों हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं को देख लिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।